1912 में बच्चा इंडियाना जोन्स यूटा में चोरों के ग्रुप को ढूंढ लेता है, जो कि एक पुराने क्रूसीफिक्स को ढूंढ लेते हैं जब वे गार की खुदाई कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि यह क्रूसीफिक्स म्यूजियम में होना चाहिए और इसलिए वो चोरों से इसे लेकर घर को भाग जाता है। लेकिन टाउन का शेरिफ आके इंडियाना को मजबूर करता है कि वो चोरों को ये वापस कर दे। सालों बाद 1938 में इंडियाना दोबारा उसी चोर को ढूंढ लेता है और उससे क्रूसीफिक्स दोबारा हासिल कर लेता है। अमेरिका में वापस आने के बाद इंडियाना को पता चलता है कि उसका फादर हेनरी गायब है और वो होली ग्रेल की तलाश में गया था। वॉल्टर डोनोवन, जो कि उसके फादर का साथी है, वो इंडियाना को हेनरी और होली ग्रेल को ढूंढने का कहता है। इंडियाना को हेनरी की डायरी दी जाती है जिसमें ग्रेल के बारे में सारी रिसर्च मौजूद होती है। वो फ़ौरन मार्कस ब्रॉडी के साथ वेनस जाता है और वहाँ वो हेनरी की एक और साथी एल्सा श्नाइडर से मिलता है। हेनरी को आखिरी बार एक पुरानी लाइब्रेरी में देखा गया था। वहाँ वो एक जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे कब्र में शील्ड पर लिखा होता है कि ग्रेल को ढूंढने का रास्ता तुर्की से गुजरता है। दोनों पर अचानक एक ग्रुप हमला कर देता है। ये एक सीक्रेट ऑर्डर होता है जो कि ग्रेल की हिफाजत करना चाहते हैं। उनके ग्रुप लीडर को बचाने के बाद वो उनको बताता है कि हेनरी को ऑस्ट्रिया में एक महल में कैद किया गया है। इंडियाना मार्कस पर भरोसा करके उसे डायरी में मौजूद एक नक्शा देकर तुर्की भेज देता है, जहां वो एक पुराने दोस्त सलाह से मिलता है। उनके कमरे में किसी ने तलाशी ली होती है और इंडियाना एल्सा को डायरी के बारे में बता देता है और फिर वो दोनों साथ में रोमांस करते हैं। ऑस्ट्रिया में इंडियाना और एल्सा महल पहुंच जाते हैं और ये महल जर्मन्स के कंट्रोल में होता है। इंडियाना हेनरी को ढूंढ लेता है और उसके साथ वहां से भागना चाहता है, लेकिन फिर मजबूरन सरेंडर कर देता है जब एल्सा को जर्मन्स पकड़ लेते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि एल्सा असल में जर्मन्स की ही एक साथी है। हेनरी और इंडियाना को बांध दिया जाता है और पता चलता है कि डोनोवन भी जर्मन्स के साथ ही काम कर रहा है। तुर्की में मार्कस को भी जर्मन्स पकड़ लेते हैं और एल्सा जर्मनी भाग जाती है। इंडियाना और हेनरी महल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और जर्मनी जाते हैं ताकि डायरी को हासिल कर सकें। एल्सा से डायरी लेने के बाद वो दोनों एक बलून में भाग जाते हैं। वहाँ से वो एक छोटा जहाज़ लेते हैं और 2 जर्मन जहाज़ उनके पीछे ही होते हैं। तुर्की वापस आने के बाद सलाह उन्हें बताता है कि जर्मन्स भी इसी जगह पर मौजूद हैं। वो जर्मन्स का पीछा कर रहे होते हैं और बागी जर्मन्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन जर्मन्स आसानी से बागियों को हरा देते हैं। हेनरी इस वक्त का फ़ायदा उठा के मार्कस को छुड़वाना चाहता है, लेकिन पकड़ा जाता है। इंडियाना फिर जर्मन्स पर हमला कर देता है और वो और हेनरी मिलकर उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं। इंडियाना, हेनरी, मार्कस और सलाह एक टेम्पल पहुंच जाते हैं जहां पर ग्रेल मौजूद है। वो देखते हैं कि जर्मन्स पहले से ही टेम्पल में बिछाए गए जाल से गुजर रहे होते हैं। इंडियाना और उसके साथी दोबारा पकड़े जाते हैं और डोनोवन हेनरी को जख्मी कर देता है ताकि इंडियाना को मजबूर कर सके कि वो ग्रेल को ढूंढे। डायरी की मदद से इंडियाना तमाम जालों को पार कर लेता है और कमरे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे कप्स और उसे एक पुराना नाइट भी मिलता है जो कि अमर है। नाइट बताता है कि इनमें से बस एक कप ही असली है। डोनोवन कमरे में आता है और उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लग जाती है और वो मारा जाता है क्योंकि उसने नकली कप से पानी पी लिया होता है। फिर इंडियाना असली कप को ढूंढ लेता है और हेनरी को बचा लेता है। एल्सा ग्रेल के साथ भागने लगती है लेकिन नीचे गिर जाती है। टेम्पल भी तबाह होने लग जाता है और इंडियाना और उसके साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।